काउंसलर की 16 जिलों के अंतर्गत नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर ऑफिस, जिला पंचायत, महिला बाल विकास विभाग एवं 16 जिलों के अंतर्गत अन्य विभागों की भर्तियां इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही इसमें 5वीं 8वीं स्नातक स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, पहला जो भर्ती है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स का 2 पोस्ट है, 16,500 पर मंथ सैलरी है। साथ ही काउंसलर का 8 पद जारी किया गया है। एसटी की कैटेगरी में 6 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, साथ ही अनरिजर्व यानी अनारक्षित के कैटेगरी में भी 1 पोस्ट जारी किया गया है। बात करें काउंसलर के पद के लिए आपका सैलरी का, तो 12,000 पर मंथ इस पोस्ट में आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ ही 4th ग्रेड का भी पोस्ट यहाँ सम्मिलित है। वाहन चालक का 6 पद यहाँ स्वास्थ्य विभाग में जारी किया गया है। 11,000 पर मंथ सैलरी है। और कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो एसटी में 4 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है और अनरिजर्व की कैटेगरी में 1 पोस्ट है। इस प्रकार यहाँ 16 पदों पर भर्ती जारी किया गया है। अब देखते हैं इन पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए, स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल कंपलसरी है। देखिए, इन पदों पर आपका चयन मेरिट के बेस पर और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के 20 अंकों के आधार पर किया जाएगा। सभी पदों के लिए सेम प्रक्रिया मेरिट सूची तैयार करने के लिए अपनाया जाएगा। साथ ही बात करें काउंसलर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन का, तो एएनएम कोर्स और जीएनएम कोर्स पास्ड होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल कंपलसरी बोला गया है। साथ ही गोड़ी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसी प्रकार थर्ड है वाहन चालक का पोस्ट, जिसमें 8वीं पास क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। साथ ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मोटर बाइक विथ अटैच 3 व्हील एम्बुलेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। साथ ही वाहन चालक की पोस्ट के लिए आपके क्वालिफिकेशन का 70% वेटेज लिया जाएगा, एक्सपीरियंस का 10% और कौशल परीक्षा का 20 अंक। इस प्रकार आपके मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा। क्लियर। बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया का, तो ध्यान देंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह जो पदों पर भर्ती है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको 15 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में उपस्थित होना होगा। क्लियर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू में अपने समस्त दस्तावेजों के साथ समय से आपको उपस्थित होना होगा। साथ ही 15 जून 2026 को आवेदन जमा होगा। पात्र सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावा आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा। साथ ही मेरिट सूची 3 बजे प्रकाशित करने के बाद साक्षात्कार भी दोपहर 4:30 से आयोजित कर दिया जाएगा, यानी एक ही दिन में यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है जिले की स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही जिले में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे आवेदन करने के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष, मेडिकल फील्ड के लिए और नॉन मेडिकल यानी प्रबंधकीय पद के लिए 64 वर्ष होना चाहिए। साथ ही आगे बताया गया है दस्तावेज जांच के दिन यानी वॉक इन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को जो डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होना होगा उसका लिस्ट। तो 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा, संबंधित डिग्री, डिप्लोमा, काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति, निवास, सभी जो आपको पीडीएफ में बताया गया है, सभी आपको आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए, जो नेक्स्ट अपडेट है गवर्नमेंट आईटीआई जिला बालोद की ओर से जारी किया गया है। यह जो भर्ती का नोटिफिकेशन है 9 जून 2026 को जारी किया गया है। इसमें स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें आवेदन 22 जून 2026 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से यानी ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा। अब बात करते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, इस पद के लिए आपको 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण, पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है किसी मान्यता प्राप्त मंडल, संस्था, शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड मुद्र लेखन परिषद से शीघ्र लेखक सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति, साथ ही गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अब देखिए आगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा और डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। यह जो क्वालिफिकेशन है सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, अंग्रेजी और डाटा एंट्री ऑपरेटर सभी के पदों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। क्लियर।
तो आवेदन करने से पहले आप पूरा पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ने के बाद ही आवेदन करिएगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, इसको आप जिले के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा या लिंक के लिए आप वीडियो में जिले के नाम से कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो देखिए यह जो भर्ती है ग्राम पंचायत सचिव के 14 पदों पर नई भर्ती जारी की गई है। जिला दंतेवाड़ा, जिला कांकेर के बाद एक और नए पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल। तो 14 पदों में से अनारक्षित के कैटेगरी में मुक्त में यानी महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए 1 पोस्ट है, साथ ही ओबीसी में 2 पोस्ट है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 3, महिला के लिए 3 और निःशक्त जनों के लिए 1 पोस्ट है। साथ ही भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए भी 2 पोस्ट है। इस प्रकार सबसे ज्यादा पोस्ट अनुसूचित जनजाति में टोटल 11 पोस्ट जारी किए गए हैं। देखिए यह जो भर्ती है कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें केवल नारायणपुर जिले के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल की। तो देखिए शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई, खोपा। इस प्रकार डिग्री और डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ सेकंड नंबर के पॉइंट में चयन प्रक्रिया का डिटेल दिया गया है और थर्ड नंबर पर सैलरी का डिटेल दिया गया है। तो आपका इन हैंड सैलरी 25,000 प्लस पर मंथ होने वाला है। देखिए आगे 4th नंबर के पॉइंट में जैसा कि आपको बताया गया था, इन पदों पर केवल नारायणपुर जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं और आपका एज लिमिट 18 प्लस होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नारायणपुर जिले के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लास्ट पेज पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करके आवेदन को ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा। क्लियर? अब देखिए जो नेक्स्ट अपडेट है, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला पंचायत से 9 जून 2026 को जारी किया गया है। यह जो भर्ती है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें जिला समन्वयक का 1 पोस्ट अनारक्षित के कैटेगरी में जारी किया गया है। आवेदन की बात करें तो आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिए गए पते पर दिनांक 25 जून 2026 को शाम 5:30 तक आमंत्रित किया गया है, यानी आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। क्लियर? आगे देखते हैं इन पदों के लिए आपका सैलरी और क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे जिला समन्वयक के पद के लिए आपको 62,120 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। साथ ही क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, सिविल, कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए और साथ ही आपका मेरिट सूची का निर्धारण का डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। तो पीडीएफ को एक बार आप पढ़ लेंगे अप्लाई करने से पहले। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है, जिला मुंगेली के अंतर्गत रोजगार मेला यानी प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्तियां की जानी है, जिसमें 2000 से भी अधिक पद सम्मिलित हैं। यह जो प्लेसमेंट कैंप है 19 जून 2026 को जिला मुंगेली के रोजगार कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए आपको पहले ई रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जानते हैं पोस्ट का डिटेल। तो देखिए यहाँ पर नियोक्ता का नाम यानी कंपनी का नाम दिया गया है, पोस्ट का डिटेल, पोस्ट की संख्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन का 2000 पोस्ट प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से श्रामीण टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भर्ती किया जाना है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, बीएससी, डिप्लोमा 3 ईयर पास, आईटीआई, एनटीसी पास, विषय इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है सेल्स ऑफिसर का 20 पोस्ट, क्वालिफिकेशन बीएससी है, साथ ही इसमें भी केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का 20 पोस्ट, 12th पास क्वालिफिकेशन रखने वाले केवल मेल कैंडिडेट के लिए यह पोस्ट जारी किया गया है। एज लिमिट 22 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखिए आगे है अकाउंटेंट का बीकॉम पास कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, केवल मेल के लिए यह पोस्ट जारी किया गया है। 23 ईयर प्लस मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ 45 पोस्ट जारी किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कंप्यूटर डाटा एंट्री मेल फीमेल सभी
कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 to 45 ईयर होना चाहिए। 15 से 26,000 सैलरी होगा। जॉब लोकेशन रायगढ़ के लिए यह भर्ती किया जा रहा है। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ 2000 से भी अधिक पोस्ट जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास शाखा जिला सुकमा के अंतर्गत IT असिस्टेंट का एक पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में जारी किया गया है, जिसमें आपका सैलरी 20,900 रुपए पर मंथ होने वाला है। देखिए, योग्यता रखने वाले कैंडिडेट IT असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आवेदन 30 जून 2026 तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या होगा। तो देखिए, IT असिस्टेंट के पद के लिए 1 जनवरी 2026 को 21 ईयर से कम और 45 ईयर से अधिक आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। साथ ही एज के सर्टिफिकेट के लिए जन्म प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं की अंक सूची आपको आवेदन के साथ स्वप्रमाणित करके अटैच करना होगा। अब देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल में IT असिस्टेंट के पोस्ट के लिए कंप्यूटर IT के क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और कंप्यूटर में टाइपिंग आना अनिवार्य है। देखिए, 3 वर्ष का संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। क्लियर। अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट आपको PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करना होगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट जो अपडेट है जिला दुर्ग के अंतर्गत जारी किया गया है। जिला दुर्ग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है 17 जून 2026 को, जिसका आयोजन एड्रेस दिया गया है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरिया भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। फर्स्ट नंबर पर जो कंपनी है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का 100 पद जारी किया गया है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास बोला गया है। सीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 60 पोस्ट है, 10th पास क्वालिफिकेशन है। ऑपरेटर का दुर्ग के अंतर्गत प्लेसमेंट कैंप में 500 पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें डिप्लोमा टेक्निकल इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट है सुपरवाइजर का 50 पोस्ट, 12th पास क्वालिफिकेशन है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी 50 पोस्ट है। ग्रेजुएशन और 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दुर्ग जिले से हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो यह एक गुड अपॉर्चुनिटी होने वाला है, क्योंकि यहाँ 2000 से भी अधिक पदों पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें जॉब लोकेशन की, तो दुर्ग, भिलाई और अन्य जिलों के लिए भी यहाँ भर्तियाँ की जा रही है, जिसमें आपका सैलरी 18 से 20,000 तक होने वाला है। जैसा कि आप की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सैलरी के साथ EPF इंसेंटिव प्लस मेडिकल और हाउसिंग की सुविधा भी आपको दिया जाएगा। देखिए, सभी जिले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 12 जून 2026 से 24 जून 2026 तक किया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दुर्ग, कबीरधाम, बालोद, दंतेवाड़ा, बलरामपुर। जैसा कि आपको कल के डेट में हमने वीडियो उपलब्ध कराया था, जिला कबीरधाम में भी 2000 से अधिक पदों पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसी प्रकार जिला बेमेतरा में भी 18 जून 2026 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन विभिन्न पदों पर किया जा रहा है, जिसमें 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत से पद यहाँ जारी किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का बेमेतरा में 100 पोस्ट जारी किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड का दूसरे कंपनी में 300 पोस्ट है, 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार आप पूर्ण जानकारी हेतु क्लिक करे पर विजिट करके अपने ज़िले में कौन कौन से पोस्ट जारी किए गए हैं प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से, इसका डिटेल देख सकते हैं। साथ ही डिटेल में विजिट करने के बाद आपको डेट और प्लेस का भी पता चल जाएगा जहां प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ई-रोजगार पोर्टल में। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।